हाय हेलो, कैसे हैं? मजे में होंगे। पहला चैप्टर रिकैपिंग में कुछ को आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। वीडियो नहीं देखा तो देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, रिकैप सीरीज 9th का खोलिए और पहला चैप्टर सारा हमने डिटेल किया है, आपको मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग सेकंड चैप्टर में घुसते हैं। हर एक टॉपिक को बताते चलेंगे ताकि आप लोग पेपर में अच्छे नंबर लाएं, गारंटेड। लेकिन ध्यान से सुनना है, ध्यान से करना है, मजे से करना है। इस चैप्टर का नाम ही है मैटर अराउंड अस प्योर। जितनी मैटर हमारे चारों ओर है, क्या वो प्योर है? हम लोग जब मैटर की बात करते हैं तो पहले चैप्टर में हमने बात किया था कि किसी भी सबस्टांस में वॉल्यूम हो और मास हो तो वो मैटर है। एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। एवरीथिंग, all the substance around us have different shape, different size, different nature, either physical or chemical. So मैटर को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इसको दो भागों में बांटते हैं। मैटर को हमने दो भागों में बांट दिया। सबसे पहला पार्ट वो क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन और दूसरा चेंज। क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमारे दो टाइप का मैटर मिलता है, प्योर। दो टाइप का मैटर मिलता है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर मेटल में आपका दो है, एलिमेंट और कंपाउंड, जबकि इम्प्योर मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है, हम बाद में और आगे एलिमेंट को भी बांट के बताएंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? जो एक समान मिक्सअप हो। हम इसको आगे बढ़ेंगे। एलिमेंट फिर दो भागों में बंटता है, मेटल, नॉन मेटल। अब तीन भागों में बांट दो। तीसरा कुछ ऐसे भी हैं, टोटल एलिमेंट है 118 जिसको हम जानते हैं, जिसमें से 92 हमारा मेटल है, नॉन मेटल 19 है और 7 ऐसा है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण है। उसको हम लोग मेटेलॉइड्स कहते हैं। ये हमारे पास 7 है ऐसा। यानी अभी तक जो 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कहा 92, 19 और 7। हम पहले ही एक बात करें, मैटर को तो हम जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए। इसके बाद क्लासिफिकेशन में आते हैं। चेंज में हम बाद में जाएंगे, या चेंज को अगर हम कहें तो चेंज हमारा दो टाइप का होता है, फिजिकल और केमिकल। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन में। जितना भी मैटर है वो क्लासिफाई करें तो वो हमारे पास जितने भी मैटर है वो हमारा प्योर नहीं है। हमारे चारों तरफ जितने भी सराउंडिंग में है वो प्योर नहीं है। ऑल मेटल आर नॉट प्योर। मेटल some are pure, some are impure. Pure metal, that means if it is formed by
सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक ही टाइप के पार्टिकल से वो कोई मैटर बना है तो वो हमारा प्योर होगा और उसको हम एलिमेंट कहेंगे। दूसरा है कंपाउंड। टू और मोर देन टू टाइप पार्टिकल आर situated in it but in fixed ratio, that is the big thing। ये बहुत बड़ी बात है कि रेशियो फिक्स होगा। अगर हम वाटर की बात करें H2O यानी कि दो पहलवान हाइड्रोजन बाबा का और एक पहलवान ऑक्सीजन का, तभी एक पहलवान बनेगा हमारा वाटर बाबा का। टू एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, देन वी गेट वन मोलिकुल्स ऑफ वाटर। यानी ये कंपाउंड में क्या होता, फिक्स रेशियो, इसका रेशियो फिक्स होता। अगर ये रेशियो फिक्स नहीं है तो ये कन्वर्ट हो गया, मिक्सचर हो गया। मिक्सचर होता ही है, इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं है। किसी चीज की मात्रा ज्यादा है, किसी चीज की कम है, ये कोई फिक्सेशन नहीं, इसलिए ये इम्प्योर है। इम्प्योर दो टाइप का, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध अशुद्ध। इसको एलिमेंट को कहते हैं तत्व और यौगिक। मेटल को कहते हैं धातु, अधातु और उपधातु। होमोजीनियस को कहते हैं समांगी और इसको कहते हैं विषमांगी। मिक्सचर को कहते हैं मिश्रण। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर हिंदी मीडियम, तो भैया हिंदी मीडियम। फिजिकल को कहते हैं भौतिक, चेंज को कहते हैं परिवर्तन, केमिकल को कहते हैं रासायनिक, क्लासिफिकेशन को कहते हैं वर्गीकरण, मैटर को कहते हैं पदार्थ। मैंने सबका लिख दिया और बोल तो हिंदी में ही रहा हूं, समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले मैटर पदार्थ, जिसमें मास हो यानी कि मात्रा हो और वॉल्यूम हो यानी कि आयतन हो। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं दो भागों में, शुद्ध अशुद्ध, प्योर इम्प्योर। प्योर तत्व और यौगिक होता है यानी एलिमेंट और कंपाउंड होता है। टोटल एलिमेंट 118 है, 118। एलिमेंट को तीन भागों में बांटा, मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु, मेटलाइट्स, उपधातु। मेटल की संख्या 92, नॉन मेटल अधातु की संख्या 19, मेटलाइट्स यानी उपधातु की संख्या 7। अब आइए इम्प्योर को दो भागों में बांटा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस समांगी, हेट्रोजीनियस विषमांगी। समांगी में एक समान सारे कंपोनेंट मिला होगा यानी अवयव सारा कुछ एक समान मिला होगा, विषमांगी में अलग अलग मिला होगा। इसके बाद अगले में हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे और सॉल्यूशन, विलयन वगैरह ये सब जो है हम उसके बारे में करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, इसलिए आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना है। बाय।